रिच डैड पुअर डैड, जिसे लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने। ये एक ऐसी किताब है जो बहुत ही आसान भाषा में हमें पैसों का असली मतलब सिखा जाती है। ये एक ऐसी किताब है जिससे हमें फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप एक बिगिनर हैं और आप अभी अभी अपनी फाइनेंशियल नॉलेज की जर्नी शुरू कर रहे हैं तो ये किताब आपकी बहुत मदद कर सकती है। ये एक ऐसी किताब है जिसे हमें स्कूल में सारे सब्जेक्ट से पहले सिखाना चाहिए था, और साथ ही इस किताब को आप जितनी बार भी पढ़ेंगे उतनी बार आपको जरूर कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिच डैड पुअर डैड की। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस बुक की डिटेल समरी बताने जा रहा हूं। हो सकता है कि आपने इससे पहले भी इस बुक के बारे में जाना, देखा और इसे पढ़ा भी होगा, लेकिन आज मैं आपको इस बुक से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन्स बताने जा रहा हूं जो शायद आप लोगों ने ना पढ़े होंगे और ना सुने होंगे। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहेगा, क्योंकि आज की ये वीडियो आपको पैसों के बारे में कुछ ऐसे लेसन्स बताने वाली है जो आपकी पूरी लाइफ ही बदल कर रख देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा अमीरों के लिए काम करता है। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब हम छोटे बच्चे थे तो हम बड़े बड़े ख्वाब देखा करते थे। हमें ये बनना है, हमें वो बनना है। हम बचपन से ही जब भी मूवीज देखा करते थे तो हमें लगता था कि एक एक्टर की जिंदगी बहुत ही कमाल की होती है, इसलिए हमें भी एक एक्टर ही बनना है जिसके पास बहुत सारा पैसा और ऐशो आराम होता है। इसी प्रकार जब हम क्रिकेट देखते थे तो हमें लगता था कि हमें भी एक बैट्समैन ही बनना है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी ख्वाब धुंधले होते चले जाते हैं, क्योंकि तब हमें ऐसा लगने लगता है कि यार ये तो बहुत ही मुश्किल है, मैं ये सब नहीं कर सकता। इतना सारा पैसा कमाना और वो भी एक साथ, ये तो मेरे बस की बात है ही नहीं। और फिर हम जैसे तैसे एक अच्छी नौकरी की तलाश करने लग जाते हैं। बस किसी तरह से हमें 10 से 15 हज़ार रुपए की एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए जिससे मैं अपने घर का गुजारा कर सकूं और अपने खर्चे निकाल सकूं। और बस इसी चक्कर में हम मिडिल क्लास लोग एक फाइनेंशियल ट्रैप में फंस जाते हैं जो हमें अमीरी की तरफ नहीं बल्कि गरीबी की तरफ ढकेलता जाता है। हम एक ऐसी रैट रेस का हिस्सा बन जाते हैं जिसके बारे में हमें पता तक नहीं होता। हम महीने भर काम करते हैं और महीने के एंड में जब हमें पैसे मिलते हैं तो उससे हमें लाइट बिल, पानी का बिल, घर का रेंट, सब्जी वाला, दूध वाला और यहाँ तक कि पेपर वाले तक के पैसे देने होते हैं। और ये सब हमें अपनी सैलरी में ही मैनेज करना होता है। और जब हमारी सैलरी कम पड़ जाती है तो हम क्रेडिट कार्ड और ईएमआई के चक्कर में भी फंस जाते हैं। और ये रैट रेस यूं ही जिंदगी भर चलता ही रहता है, क्योंकि हम अपनी लाइफ से गिव अप कर चुके होते हैं। जहां हमने पैसों को गुलाम बनाने के लिए ख्वाब देखे थे, वहीं पर अब हम खुद पैसों के गुलाम बन चुके हैं। क्योंकि यदि अगर हम काम पर नहीं गए तो सैलरी कहां से आएगी, और सैलरी नहीं आएगी तो घर का खर्च कैसे चलेगा। इसी चिंता में हम रात भर सोते तक नहीं, और उधर पैसा हमारी हालत दिन ब दिन खराब ही कर देता है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पहले से ही जान जाते हैं और वह पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि वह पैसों के लिए नहीं बल्कि पैसा उनके लिए काम करेगा। ऐसा ही करते हैं। ऐसे लोग रोज सुबह उठकर जॉब के लिए नहीं निकलते। उन्हें ऑफिस में जाकर बॉस की कोई डांट नहीं सुननी पड़ती। वैकेशन जाने के लिए ना तो किसी के हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं और ना ही अपनी खुशियों के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं, क्योंकि वह खुद की मर्जी के मालिक होते हैं। ऐसे व्यक्ति एक ऐसा सिस्टम बना लेते हैं जहां पैसा उनके लिए काम करता है, जहां वो पैसे की गुलामी नहीं बल्कि पैसा उनका दोस्त बन जाता है। और ऐसे व्यक्तियों की एक इनकम सोर्स नहीं बल्कि कई प्रकार की इनकम सोर्सेस होती हैं। ये लोग अपना माइंड हमेशा खुला रखते हैं और उन्हें हर तरफ केवल पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी ही नजर आती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक गरीब इंसान हमेशा डर कर जीता है। वह कभी भी अपने पैसों को मैनेज करना नहीं सीखता, और वहीं पर एक अमीर इंसान बहुत ही अच्छे से पैसे को मैनेज कर पाता है। तो लगातार अपने पैसों को इन्वेस्ट करते चले जाते हैं और उससे उनकी संपत्ति लगातार बढ़ती ही चली जाती है। तो अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि यार पैसों को मैनेज कैसे किया जाता है। तो इसका एक बड़ा ही सीधा सा जवाब है कैश फ्लो। और हमारा दूसरा लेसन भी यही है, लेवल ऑफ फाइनेंस बेस्ड ऑन कैश फ्लो। अगर इसे हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये कुछ ऐसा होगा कि आपकी जेब में कितना पैसा आता है और कितना पैसा
आप उसमें से खर्च करते हैं, यानी कि उसमें से कितना पैसा निकल जाता है, इसे ही कैश फ्लो कहा जाता है। और इसके लिए आपको एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में अच्छे से फर्क पता होना चाहिए। एसेट्स वो होते हैं जो हमारी जेब में पैसा डालते हैं और हमें लगातार अमीर बनाते हैं, और लायबिलिटीज वो चीजें हैं जो हमारे जेब से पैसा निकालती हैं और धीरे धीरे हमें गरीबी की ओर ले जाती हैं। और एक इंसान जो कैश फ्लो को अच्छी तरह से मैनेज कर पाता है वही आगे चलकर अमीर भी बन पाता है। लेकिन जो इसे समझ नहीं पाता वो हमेशा लाइफ टाइम के लिए मिडिल क्लास ही बनकर रह जाता है। और कैश फ्लो के तौर पर इस दुनिया में 4 प्रकार के लोग रहते हैं। पहला, कैश फ्लो निगेटिव। दूसरा, कैश फ्लो न्यूट्रल। तीसरा, कैश फ्लो पॉजिटिव। और चौथा, फाइनेंशियली फ्री। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कैश फ्लो निगेटिव की। तो दोस्तों, आप जरा इस इमेज पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर नाम से ही पता चल जा रहा होगा कि इनका कैश फ्लो हमेशा निगेटिव में रहता है, यानी कि वो जितना भी पैसा कमाते हैं वो सारा पैसा उनकी एक्सपेंसेस में ही निकल जाता है। और जैसा कि आप इस इमेज में भी देख पा रहे हैं, इनका खाने का खर्च, ईएमआई, रेंट, क्रेडिट कार्ड, इन सब का बिल इतना ज़्यादा होता है कि मंथ एंड में इनके पास पैसे तक नहीं बचते। और पैसा बचाना तो छोड़िए कि ये हमेशा उधार पर अपना कार्य करते हैं, क्योंकि इनके एक्सपेंसेस इनकी मंथली सैलरी से कहीं ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर इनकी सैलरी 25,000 रुपये है तो इनका मंथली एक्सपेंस करीब 30 से 35,000 होगा, जिसे मैनेज करने के लिए ये लोग क्रेडिट कार्ड लेते हैं, जिससे वो अपने बाकी शौक पूरे कर पाते हैं। लेकिन जब क्रेडिट कार्ड का बिल आता है तो उसे भरने के लिए ये एक और नया क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। फिर एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे का बिल और दूसरे से पहले का बिल, और ये साइकिल इसी तरह से चलता रहता है। कभी कभी तो इनके एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि इन्हें अपने दोस्त और रिश्तेदारों से भी उधार में पैसे लेने पड़ जाते हैं। और फिर ये लोग मुंह छुपाए फिरते हैं कि कहीं कोई इन्हें देख ना ले, कहीं कोई इनसे पैसे ना मांग ले। और इनका सारा जीवन कुछ इसी प्रकार बीत जाता है। इसीलिए इनका कैश फ्लो हमेशा नेगेटिव में रहता है। अब दूसरी कैटेगरी, कैश फ्लो न्यूट्रल। यहाँ नाम से आपको ये तो पता चल जा रहा होगा कि ऐसे लोगों के ऊपर ना तो कोई कर्ज होता है और ना इनके पास कोई खास सेविंग होती है, जिन्हें आप मिडिल क्लास बोल सकते हैं। आप जरा इस इमेज की तरफ ध्यान दीजिए। ये ऐसे लोग होते हैं जो अपनी मंथली सैलरी के हिसाब से ही खर्च करते हैं, या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि इनके एक्सपेंसेस मंथली सैलरी के बराबर होते हैं। मान लीजिए कि अगर इनकी सैलरी 20,000 रुपये है तो ये 20,000 रुपये ही खर्च करेंगे। ये उतने में अपने पूरे महीने का खर्च आराम से चला लेंगे। और कभी कभार ये थोड़ी सी कंजूसी करके किसी महीने में कुछ पैसे सेव भी कर लेते हैं, जिसे ये लोग एफडी वगैरह में इन्वेस्ट कर देते हैं। और बाकी अगर हम इनके कुछ एक्सपेंसेस देखें तो इनके खाने का खर्च, रेंट, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का बिल, ये सब भी चलता ही रहता है। लेकिन देखा जाए तो ये कैश फ्लो निगेटिव से तो बेहतर ही होते हैं। कम से कम उधारी के पैसे चुकाने के लिए मुंह छिपाए तो नहीं फिरते। तीसरा टाइप, कैश फ्लो पॉजिटिव। दोस्तों, नाम से तो आपको ये पता चल चुका होगा कि इनका कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव में रहता है। और जैसा कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, जैसे ही इन्हें इनकम मिलती है ये लोग सबसे पहले एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। फिर चाहे वो स्टॉक्स हो या फिर प्रॉपर्टी को रेंट पर चढ़ाकर भी ये अच्छी खासी रेंटल इनकम कमा लेते हैं। या फिर इनके पास कोई ऐसी स्किल होती है जिससे वो हर महीने कुछ एक्स्ट्रा मनी भी अर्न कर पाते हैं। तो कहने का मतलब साफ है कि इनके पास एक से ज़्यादा इनकम सोर्सेस होते हैं। और रही बात इनके खर्चों की, तो इनका खाने का खर्च, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड, फ्यूल का खर्च, वो सब काफ़ी कम होता है। अब आपको यहाँ पर कैश फ्लो न्यूट्रल और कैश फ्लो पॉजिटिव वाले कुछ एक जैसे देखने को मिल सकते हैं। बस फर्क यहाँ पर यह है कि एक जहाँ पर ईएमआई भरता है, वहीं पर दूसरा उन पैसों को काम पर लगाता है और उनसे वो एक्स्ट्रा मनी अर्न कर पाता है। इनकी मंथली सैलरी हमेशा इनके एक्सपेंसेस से ज़्यादा होती है, इसलिए ये लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उन्हें ग्रो होने के लिए छोड़ देते हैं। और अब आते हैं 4 टाइप के लोगों के पास, यानी कि फाइनेंशियली फ्री लोगों के पास। अगर आप देखेंगे तो इस दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो सचमुच फाइनेंशियली फ्री हैं, जो पैसों के लिए नहीं बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, उनकी जो इनकम होती है उससे वो कई सारे एसेट्स क्रिएट करते हैं, रेंटल इनकम क्रिएट करते हैं। और हाँ, ऐसे लोगों के पास कोई ना कोई बिजनेस भी ज़रूर होता है जहाँ पर लोग इनके लिए काम करते हैं। और ये लोग अपना समय बचाकर और भी नए बिजनेसेस और भी नए इनकम सोर्सेस क्रिएट कर पाते हैं। इन लोगों का खर्च भी काफ़ी कम होता है और ये लोग आराम से दुनिया घूमते हैं। इनके बिना भी इनका काम चलता रहता है, इसलिए इनकी इनकम इनके एक्सपेंसेस से कहीं ज़्यादा होती है। तो कैश फ्लो के अकॉर्डिंग यहाँ पर 4 तरह के लोग होते हैं, और इसमें से आप किस कैटेगरी में आते हैं आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लेसन नंबर 3 की, बी ब्रेव। इस बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अक्सर लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते, या लाइफ में वो जो चाहते हैं उसे हासिल क्यों नहीं कर पाते।
इसका जवाब देते हुए रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, क्योंकि हमें से अधिकांश लोग केवल यही चाहते हैं कि हमें बस इतने पैसे मिल जाएं कि हमारा घर खर्च आराम से चल सके, हमें किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो और हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। हमारे पास एक अच्छी गाड़ी हो, एक अच्छा घर हो, इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए। लेकिन यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी सभी को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि इस तरह का जीवन जीना ही सबसे बड़ा रिस्क है, जहाँ आपके पास कोई एसेट नहीं है, केवल आपके पास एक जॉब है जो बहुत मेहनत करने के बाद आपको मिली है, और अगर वो आपसे छिन गई तो क्या होगा। कुएं में मेंढक वाली सोच रखने के कारण वे लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते, वे लोग अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाते, और ऐसे लोगों को हर जगह पर केवल रिस्क ही नजर आता है। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि रोड पर चलना भी तो रिस्क है। कहीं किसी गाड़ी ने आकर आपको उड़ा दिया तो क्या होगा। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि रिच डैड कहा करते थे कि अगर तुम्हें अमीर बनना है तो आज जो तुम्हारी सोच है तुम्हें ठीक उसका उल्टा करना होगा। यानी कि अगर तुम केवल सिक्योरिटी के पीछे भागोगे तो आज के टाइम में तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे, और अगर जॉब सिक्योरिटी के बारे में सोचोगे तो जिंदगी भर गधों की तरह काम ही करते रह जाओगे, और फिर भी तुम्हें उसका उतना रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि उतनी मेहनत करने से तुम्हें तो कुछ फायदा नहीं होगा, लेकिन हाँ, तुम्हारा बॉस जरूर अमीर हो जाएगा। शुरुआत में तो सब यही कहते हैं कि ये सब बहुत रिस्की है, इन्वेस्टिंग करना, खुद का बिजनेस शुरू करना, ये सब बहुत रिस्की लगता है, और आस पड़ोस के लोग भी यही कहते हैं कि तू बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर सही समय पर सही रिस्क लिया जाए तो वो रिस्क नहीं होता। और जब बचपन में रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड ये सब सिखा रहे थे, तब रॉबर्ट कियोसाकी का जवाब भी यही था कि ये सब तो बहुत रिस्की है। हम इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं और उसे किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर दें और वो पैसा डूब गया तो फिर क्या होगा। चलो मान लो कि हमने कोई बिजनेस भी शुरू कर लिया और वो बिजनेस ना चला तो क्या होगा। इस पर रिच डैड कहते हैं, चलो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पेरेंट्स पैसा बचाने के लिए क्या करते हैं। इस पर रॉबर्ट जवाब देते हुए कहते हैं, वो सेल आने का वेट करते हैं, और जैसे सेल आती है वो भर भर के कपड़े, जूते, यहाँ तक कि खाना भी घर भर के रख लेते हैं। इस पर रिच डैड कहते हैं, मतलब तुम्हारे पेरेंट्स पैसा बचाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। रॉबर्ट कहते हैं, जी हाँ, क्या आप सेल में कुछ सामान नहीं खरीदते क्या। रिच डैड कहते हैं, मैं भी एग्जैक्टली यही करता हूँ, बस फर्क इतना है कि तुम्हारे पेरेंट्स सेल में कपड़े, जूते और यहाँ तक कि खाना खरीदते हैं, जबकि मैं अपने पोर्टफोलियो में नए स्टॉक्स और उनकी क्वांटिटी को बढ़ाता हूँ। मतलब जब मुझे किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना होता है और उसके स्टॉक सस्ते में मिल रहे होते हैं तो मैं उसे खरीद लेता हूँ, अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाता रहता हूँ। और इसी डिफरेंस के कारण तुम्हारे पेरेंट्स हमेशा पैसों के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं, और जबकि मैं बिना काम के भी अमीर होता जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी रियलिटी तुम्हारे पेरेंट्स से बिल्कुल भी अपोजिट है। तो अगर तुम्हारे पेरेंट्स इन्वेस्टिंग करना, कैलकुलेटेड रिस्क लेना, चीज़ों की नॉलेज लेकर उन्हें अप्लाई करना, अगर उन्हें ये रिस्की ना लगे तो वह भी एक दिन मेरी जैसे अमीर बन सकते हैं। और देखा जाए दोस्तों तो यही रियलिटी भी है। आखिर हम इतने साल पढ़ाई क्यों करते हैं, ताकि हम अपना फ्यूचर्स अच्छा बना सकें, उसे सिक्योर कर सकें, अच्छे पैसे कमा सकें और हमें पैसों की तंगी कभी ना हो। लेकिन हम कभी फाइनेंशियल नॉलेज लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो हमें रिस्की लगता है। चलिए मान लीजिए कि आपने स्कूल या कॉलेज लाइफ में ये सारी चीज़ें ना सीखी हों, लेकिन आप अब तो सीख सकते हैं, बुक्स पढ़कर, वीडियोस देखकर इनके बारे में अच्छी तरह से जान सकते हैं और अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट कर सकते हैं, जिस कारण आप अपने कैश फ्लो को भी अच्छी तरह से मैनेज करना सीख जाएंगे। क्योंकि इस दुनिया में करीब 80 से 90% लोगों को कैश फ्लो का मतलब तक नहीं पता, तो पैसों को मैनेज करना तो बहुत दूर की बात है। और कैश फ्लो मैनेज ना करने की वजह से वह इस रैट रेस में हमेशा के लिए फंसे रह जाते हैं और हमेशा दूसरों को दोष देते रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी गरीबी का कारण कोई और है। इसलिए मैं तो आपको बस इतना ही कहूँगा कि एक जॉब पर डिपेंड ना होकर अपनी स्किल को बढ़ाओ, ताकि आप यदि आज 20,000 रुपये कमा रहे हैं तो आप इतना आगे बढ़ सके कि किसी और को आप 20,000 रुपये की सैलरी पर जॉब दे सकें। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट और फाइनेंशियल लिटरेसी। जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ते जाओगे। आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।